नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि दोस्तों एक बड़े मुद्दे पर डिस्कस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे एईपीएस संचालक भाई कमेंट कर रहे हैं और वो उनका कहना ये है कि सर क्या हम प्रति हज़ार अमाउंट के विड्रॉल पर जो हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं क्या उसकी अमाउंट की राशि को बढ़ा दें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमाउंट को बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि 1000 रुपये हम जब विड्रा करते हैं कस्टमर का, तो कस्टमर कहीं ना कहीं 10 रुपये दे देता है। लेकिन दोस्तों जब हम उसका 10,000 रुपये विड्रा करते हैं तो कस्टमर को 100 रुपये देने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है। अब ऐसे में आप लोग ये चाह रहे हैं कि 1000 रुपये विड्रा करें तो 20 रुपये कस्टमर से चार्ज करें। तो दोस्तों एक बात आप लोग थोड़ा सी अच्छी तरह से समझिए कि हमारे पास कस्टमर आते कितने हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक चौराहे पर आपको देखने को मिल जाएगा कि बैंक का पर्टिकुलर कोई ना कोई एक बीसी मौजूद है। यानी कि जो मिनी ब्रांच चलाते हैं वो लगभग प्रत्येक स्थान पे मौजूद होते हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में एक नहीं बल्कि दो दो बीसी मौजूद हों। वो अलग अलग बैंक के मिनी ब्रांच चलाते हों। तब दोस्तों ऐसे में आपने एक चीज विशेष देखा होगा कि आपके शॉप पर कितने परसेंट कस्टमर आते हैं। लगभग लगभग मेरे ख्याल से जहां तक लगता है कि 2 से 3% कस्टमर आपके शॉप पर आते हैं। आपके पास में जो मिनी ब्रांच है, अगर एक ही बैंक होगा मिनी ब्रांच वाला, तो आप उसके पास जाके देखिए तो उसके जो रजिस्टर है उसका लगभग मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो कम से कम 50 ट्रांजेक्शन तो हो ही जाता होगा। ठीक है ना, बहुत कम होता है तो। लेकिन अगर एक अच्छी आबादी वाला क्षेत्र है तो मेरे ख्याल से 100 या 150 या 200 ट्रांजेक्शन उसका पहुंच जाता होगा। और जो हमारे एईपीएस संचालक भाई हैं, अगर उनका रजिस्टर आप उठा के देखेंगे तो जहां तक मुझे लगता है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ 5 ट्रांजेक्शन, कुछ के यहाँ 10 ट्रांजेक्शन, कुछ के यहाँ 20 ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऐसे लगभग ट्रांजेक्शन होते हैं। मतलब बहुत मुश्किल से देखा जाए तो 20 ट्रांजेक्शन होते हैं। बहुत कम ऐसे एईपीएस संचालक भाई हैं जिनके यहाँ बड़ी संख्या में ट्रांजेक्शन होता है। और अगर ऐसा होता है तो उनके पास में मिनी ब्रांच वाला नहीं होता है, या तो है तो वो बहुत कम एक्टिव है। ठीक है। अब अच्छा, आपके शॉप पर जो कस्टमर मैं आपको बता रहा हूँ कि कम आते हैं, वो क्यों आते हैं? जो आप उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हो इसी के लिए दोस्तों वो आपके शॉप पर बहुत कम आते हैं। अब जब लगभग 2 से 3% कस्टमर आपके शॉप पर आते हैं पैसा विड्रॉल करवाने के लिए, 10 रुपए का चार्ज हम लेते हैं, तो जब 20 रुपए हम लेना स्टार्ट कर देंगे, अगर कस्टमर को 10,000 निकालना होगा तो उससे हम 200 रुपये लेंगे या 150 रुपये लेंगे, जो भी आप लगाना चाहें। तो उस हिसाब से दोस्तों कस्टमर आपके शॉप को छोड़ देगा। मेरे ख्याल से बहुत गलत होगा। हाँ, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर कि बहुत ज्यादा एईपीएस संचालकों की आवश्यकता है। ठीक है, वो आपके जैसे कि महानगर होता है कोई, वहां पर बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि देश विदेश में, करने का मतलब प्रदेश जिसको कहा जाता है, कमाने के वास्ते गए हुए होते हैं, तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। अब बैंक भी वो नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो शॉप होती है वो लोग चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में कस्टमर होते हैं और कस्टमर की मजबूरी होती है, क्योंकि उनको अपने ड्यूटी पर भी जाना होता है, उसके बाद उनको पैसा भी घर भेजना होता है। तो ऐसे एरिया के लिए कहीं ना कहीं ये आपका नियम लागू पहले से भी है और आप भी लगा सकते हो। लेकिन जनरली क्षेत्र के लिए अगर आप चाहो कि हम अमाउंट को बढ़ा दें तो मेरे ख्याल से आपका जो एईपीएस शॉप है वो शायद बंद हो जाएगी। ठीक है ना, तो अमाउंट को बढ़ाना दोस्तों बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इतना सारा एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा है। अब इसके बावजूद भी आप लोग अगर अपने हिसाब से कुछ बढ़ाना चाहते हैं
तो वो आपकी इच्छा है। बट आपने मेरी पर्सनल राय पूछी थी, इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी एपीएस संचालकों को सजेस्ट करूं, ताकि वो जो कमाई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो कमाई नहीं हो पाती है, लेकिन कम से कम दो 400 500 जो भी मिल जा रहा है वो भी आपका बंद ना होने पाए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा लेना भी एक हिसाब से अनलीगल साबित हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि पे नियर बाय एप्लीकेशन बीच बीच में हमेशा लगभग नोटिफिकेशन डालता रहता है कि कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज ना लें। ठीक है ना। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। मेरी जो पर्सनल राय है मैंने आपके साथ साझा किया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर अवश्य कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।